हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेलिंग क्लास विद फरहत। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग फ्लैपर कैसे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही ईज़िली तरीके से फ्लैपर बनाना बताया, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको फ्लैपर डिज़ाइन और देखनी है तो मेरे प्रोफाइल में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने फ्लैपर डिज़ाइन डाली है। कटिंग स्टिचिंग वहाँ पर भी मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। फ्लैपर को रेडी करने के लिए यहाँ पर हमने 2 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। कपड़े को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे, फिर हम कपड़े को यहाँ पर 4 पार्ट में लेंगे। ये हमारा 4 पार्ट में कपड़ा है। अब इसमें से हम यहाँ पर 2 पार्ट में कपड़े को अलग कर लेंगे कटिंग करके। यहाँ पर हमने कपड़े को 2 पार्ट में कटिंग कर लिया। अब हमने लेंथ लेंगे। यहाँ पर लेंथ हमने ली है 37 इंच और इसी लेंथ से हम यहाँ पर एक सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर की साइड में 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हम अपनी बेल्ट वाला मार्क करेंगे जहाँ पर इलास्टिक को रेडी करेंगे। अब 2 पार्ट में जो हमने कपड़ा रखा है उसकी विड्थ हमने यहाँ पर ली है 16 इंच। तो यहाँ पर फ्लैपर रेडी करने के लिए आपको इसको 2 पार्ट में कटिंग करना है 16 इंच पे। हमारा हिप साइज़ है 40 इंच, तो 40 में हम यहाँ पर 4 इंच प्लस करेंगे तो 44 इंच हो जाएगा। तो उसका हम यहाँ पर 1/4 लेंगे 11 इंच। यहाँ पर आपको 11 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हम क्रॉच एरिया वाला पार्ट लेंगे, वो भी हम ऊपर की साइड से 11 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसी मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाली मार्क से हम 2.5 इंच ऊपर की साइड को जाएंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, उसमें हल्का सा राउंड करते हुए जहाँ से हमने क्रॉच एरिया वाला पार्ट लिया वहाँ से अपने इसको मार्किंग करेंगे। उस पार्ट को हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद जितना भी आएगा वो पार्ट पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जैसे कि मेरा 14 इंच था, उसका यहाँ पर हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया। तो इसी मार्क को अब पूरा आपको यह सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमारी विड्थ है बॉटम की वो भी 16 इंच है। इसको हल्का सा शेप देते हुए यहाँ पर हम लेग पार्ट में मार्किंग कर लेंगे और इस साइड में भी हम यहाँ पर आपका जो नी वाला पार्ट होता है वहाँ से हम इसको 12 इंच पे लेते हुए शेप में दे देंगे। अब इस पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उस सारे पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया। अब हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी कपड़े को हमने यहाँ पर 2 पार्ट में रखा। फिर उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया हुआ है उस वाले पार्ट को हमने इसके ऊपर रख दिया। अभी ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे और लेंथ वाले पार्ट से भी हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो आसन वाला पार्ट है उस वाले पार्ट में हम यहाँ पर आएंगे और ये वाले मार्क से इस वाले मार्क को सीधा ड्रॉ करेंगे। ये वाले मार्क को सीधा ड्रॉ करने के बाद इसी मार्क से हम यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे और इस वाले मार्क को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर ये वाला ड्रॉ करने के बाद इसी के अंदर हल्का सा हम राउंड कर देंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट का राउंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। यहाँ पर से हम 2 इंच लेंगे और वही को 2 इंच पे इस तरह से शेप में देते हुए पूरा मार्किंग कर लेंगे। अब इस पार्ट को हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर हम आसन वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 पार्ट में रखा। उसकी लेंथ हमने 10 इंच ली है और इसकी विड्थ हमने यहाँ से 7 इंच ली है। ऊपर की साइड से यहाँ पर हम 6 इंच लेंगे।
ये 6 इंच लेने के बाद हम यहाँ पूरा नीचे की साइड में जाएंगे और यहाँ से हल्का सा राउंड कर देंगे। इसी शेप में पॉकेट को कटिंग कर लेंगे। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, उसमें पॉकेट को लगाएंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में से भी हम एक पार्ट को यहाँ पर लेंगे और जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है वहाँ से हम उस साइड से यहाँ पर आपको 3 इंच पे आना है। आपको इस तरह से अपना फोल्ड कर लेना है। फिर जो भी आपका पार्ट आ रहा हो वहाँ पर आप इसको नाप लेंगे और वहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नाप के दिखाया जितना भी आपको फोल्ड करना है। फिर उसके बाद जो मार्क है वहाँ से हम 6 इंच लेंगे, जितना भी हमें पॉकेट ओपन रखना है। इस वाले मार्क को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये वाले पार्ट में मार्किंग किया उसी तरह से हम पॉकेट में भी मार्किंग कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट में सिलाई को लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे। ये जैसे मैं नॉचेस लगा कर दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको ये वाले पार्ट में लगाना है। अब ये वाले फैब्रिक को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब अपने पॉकेट वाले फैब्रिक को ये नॉचेस वाले पार्ट को बाहर की साइड को निकालना है। दोनों पार्ट को यहाँ पर बाहर की साइड को निकालेंगे और फैब्रिक को अंदर की साइड को कर देंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड पे यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक सिलाई लगा दी है। ये इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अब हम अपनी पॉकेट का दूसरा पार्ट लेंगे और ये वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस वाले पार्ट में सिलाई लगाना है, सिर्फ 2 पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ये वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब अपने पॉकेट को इस तरह से सीधा करेंगे। यहाँ से इसको सीधा करने के बाद पॉकेट को कुछ इस तरह से रखना है और ये इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये वाले पार्ट में रफ़ स्टिचिंग कर देंगे, यहाँ पर भी रफ़ स्टिचिंग कर देंगे और अपने ये वाले पार्ट में भी रफ़ स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे पॉकेट को। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से रफ़ स्टिचिंग करी है। ये जो आप देख रहे हैं आपको इसी तरह से इसको पॉकेट को जॉइंट करना है। ये हमारी सिर्फ एक पार्ट में पॉकेट जॉइंट हुई है। जब हम दूसरा पार्ट रेडी करेंगे तो हमारी फुल पॉकेट रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अपने आसन वाले पार्ट में सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर हम दूसरे वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे, दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इस पार्ट में सिलाई लगा ली। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ये जो हमने सेंटर मार्किंग करी थी इसमें हम यहाँ पर डॉट डालेंगे। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये हम पूरी सेंटर डॉट डालेंगे ऊपर से लेके नीचे तक की। इसी तरह से हम दोनों पैचों में यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको ये स्टिचिंग करनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये करना है। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट में यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। अब हम अपने बैक वाले पार्ट को लेंगे और इस बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। ये साइड वाली स्टिचिंग करेंगे। ये इसी तरह से दोनों साइड में हम स्टिचिंग कर लेंगे। पॉकेट वाले पार्ट में यहाँ तक कि आपको सिलाई को अच्छे से लगा लेना है। फिर उसके बाद अपनी सिलाई को लगाना है। पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, नीचे की साइड में रहनी चाहिए। ये देखिए हमारी ये वाला पॉकेट वाला पार्ट रेडी हो गया है।
अब हम अपने बॉटम को फ़ोल्ड करेंगे, जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी सेम उसी को ही फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर भी सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। ये इस तरह से इसको फोल्ड करके आपको ये वाले पार्ट को, दोनों पार्टों को अलग अलग करना है। ये देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट आएगा। में हम सिलाई को लगा लेंगे। अब हम अपना बेल्ट वाला पार्ट लेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये वाला फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड करना है आपको और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली और इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक हमने यहाँ पर लिया 29 इंच और इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर हमने इतना गैप रखा है जिसमें हम इलास्टिक को डाल सकें। यहाँ पर इलास्टिक को डालने के बाद दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर देंगे और इस तरह से खींचकर इसके अंदर हम यहाँ पर इलास्टिक को पूरी कर देंगे। फिर ये वाले पार्ट को भी हम सिलाई कर देंगे। अब ऊपर से भी यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अपनी इलास्टिक को हल्का खींचते हुए इस पार्ट में सिलाई को लगाना है। यहाँ पर देखिए हमारी बेल्ट हो गई है रेडी। ये देखिए यहाँ पर हमारा है कॉर्ड सेट। तो अगर आपको इसका वीडियो देखना हो तो आप मेरे दूसरे चैनल फ़रहत फैशन पे जाके विज़िट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यहाँ पर इस टॉप को आप इसको ट्यूटोरियल देख सकते हैं और इसको रेडी कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी तरीके से इसे बनाना बताया। ये है इसका फ्लैपर। और तो ये फ्लैपर तैयार हो गया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।